हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिन अकेडमी। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक है यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग। अभी यूपीपीसीएल में वैकेंसी आई हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको कहाँ मेरिट में लेके आएगा। तो उसके लिए सिंपल से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, फीडबैक सर्किट्स और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपको सारा थ्योरी भी पढ़ाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, एंड उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से आप क्या करोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद इजीली सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि क्या करता है, हम अगर रट के जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस तो रट लिए होते हैं आपने, लेकिन वो क्या करता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन सेम वही रिपीट होते रहते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, बट उसमें चेंजेस होते हैं थोड़ा। चेंजेस क्या होता है कि पहले कुछ किसी तरह से क्वेश्चन पूछा होगा, उसी क्वेश्चन को घुमा के वो दोबारा से पूछ देगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है, थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, वो बनते हैं सेमीकंडक्टर से। तो हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें प्रीव्यू करना पड़ेगा मैटर की तरफ। हमारे अर्थ पर 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट। 3 मैटर होते हैं, मैटर जो होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 मैटर होते हैं। हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ सॉलिड पढ़ने हैं, हमें पदार्थों की स्टडी करनी है। क्योंकि हम क्या पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव करना है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम सॉलिड समझेंगे। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड पदार्थ वो होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ स्थान घेरते हैं और उनमें कुछ वजन भी होता है। इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉलिड। अब देखिए, सॉलिड पदार्थ बनते कैसे हैं। तो सॉलिड पदार्थ बनने से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एटम। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण, जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर का सबसे छोटा वाला पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। हम एटम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एटम हमारा यूज आने वाला है आगे, ये वेस्ट नहीं है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे आप जब सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, मटेरियल्स की बात करोगे, तो वहां पे आप एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से चीजें पढ़ोगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है एटम का। तो एटम क्या होता है, एटम देखिए, एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या होता है, स्मॉलेस्ट मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे जो छोटा भाग है वो, उसे हम क्या बोलेंगे, एटम। अब देखिए, एटम बनता कैसे है। एटम मेनली 2 पार्ट में बना होता है। एक तो होता है उसका न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट, और आउटर मोस्ट सेल। यहाँ मैंने फिगर में भी दिखाया है आपको। क्या 2 पार्ट है, एक हमारा हो गया अंदर वाला पार्ट। देखिए, एटम यानी कि परमाणु। परमाणु के मैंने यहाँ पे बताया, परमाणु 2 तरीके से, 2 चीजों से मिलकर बना होगा। एक होगा उसका सेंट्रल पार्ट, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है हमारा सेंट्रल पार्ट, और दूसरा होता है आउटर मोस्ट सेल। 2 चीजें होती है परमाणु की, एक होता है इनर पोर्शन, एक होता है आउटर पोर्शन, यानी बाहरी और अंदर। जो अंदर वाला पार्ट होता है परमाणु का, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको जो बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये अंदर का पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। अब देखिए, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं। ये हो गया हमारा परमाणु। परमाणु में 2 चीजें, एक हो गया न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा उसकी। अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कहाँ उपस्थित रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन आता है, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। तो हमेशा ऑप्शन में क्या लगाओगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ बने होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो एक क्वेश्चन और बनता है न्यूक्लियस से, वो बनता है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। कोई भी
परमाणु है उसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम क्या होता है, यानी परमाणु का जो अंदर का भाग होता है, मध्य भाग जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सेंट्रल पार्ट, यानी कि सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें होती हैं और न्यूक्लियस जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते क्या हैं। अब दूसरी चीज इसमें देखने की है वो है बाहरी कक्षाएं, यानी कि इसके जो सेल्स बनाई है मैंने, ये सेल कैसे बनती है, कितनी सेल बनेंगी। कोई भी अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, परमाणु संरचना जब बनाएंगे तो उस टाइम पे कितनी सेल हम मिनिमम या मैक्सिमम बनाएंगे, वो एक फॉर्मूले से बताऊंगी अभी आगे कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, सेल्स को बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये दोनों चीजें कहाँ आ गई, न्यूक्लियस के अंदर। क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि जो हमारा एटम होता है उसमें तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो सेल बनी होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो कक्षाएं होती हैं वहां प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ, आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि बाहरी कक्षाओं में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए सेल तो बहुत सारी बनी हुई होती है, लेकिन जो सबसे बाहरी की जो क्लास होती है, सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल, यानी कि सबसे बाद की। जैसे मान लो ये एटम है, एटम में एक दो बनाई है यहाँ पे मैंने एग्जांपल में, तो यहाँ पे क्या बनाया है कि दो कक्षा बनाई, यानी कि दूसरी कक्षा क्या होगी, इसकी बाहरी कक्षा, यानी कि जो आउटर सेल है, इसी आउटर सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल, आउटर सेल, इसको हम बोलते हैं बाहरी कक्षा। और वैसे अगर इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल, यानी कि वैलेंसी सेल कहेंगे इसको। अब देखिए, देखते हैं हम इधर, ये समझ में आ गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, एटम क्या होता है। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि ऐसे पूछेगा, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, लार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर याद करने की चीज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है किसी भी मैटर का। उसके बाद इसमें जो हमारा परमाणु है, एटम है, एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने बताया आपको यहाँ से स्ट्रक्चर से क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम जो होता है, यानी कि मध्य का भाग जो एटम का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि क्या बताएंगे ये, इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो ये आगे देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ये, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज पार्टिकल, ऋणात्मक चार्ज, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है उसपे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दो चार्ज होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन की बात करोगे आप, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसको क्या कहेंगे, धनात्मक चार्ज पार्टिकल। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। और न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज,
क्या होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटर वेट होते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वजन बहुत कम होता है, वजन बहुत कम होता है। ठीक है, अब वजन बहुत कम होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन भारी होते हैं, वजन ज्यादा होता है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बजट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि जो लाइटर इन वेट, वजन बहुत कम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन से कम होता है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का वजन कितना कम होता है। तो वो देख लेते हैं हम, कितना होता है, 1/1840 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन से 1/1840 टाइम्स कम होता है, कम होता है। ये बात समझ में आ गई यहां तक। अभी देखेंगे हम, एक और पॉइंट बनेगा यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि चलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, फिक्स चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वो क्या है, फिक्स चार्ज पार्टिकल है, यानी कि स्थिर होते हैं, स्थिर चार्ज पार्टिकल। अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं ये लिख देती हूं आगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसकी कंपेयर करें एटम की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, यानी कि माइनस का चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है वेट से रिलेटेड, वजन। वजन क्या होता है, वजन इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम होता है, प्रोटॉन का वजन बहुत ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन के वजन की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटॉन के बराबर ही होता है न्यूट्रॉन का वजन, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका वजन प्रोटॉन की कंपैरिजन में कितना कम होता है। तो यहाँ मैंने वैल्यू लिखी है 1/1840 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का वजन। अब देखिए वजन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूविंग पार्टिकल है। मूविंग पार्टिकल, मूविंग मतलब चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं यानी घूमते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मूविंग पार्टिकल। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, सेंट्रल पार्ट के अंदर है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है। वहां पे क्या करते हैं, वो घूमते नहीं है, वो क्या करते हैं, फिक्स चार्ज पार्टिकल है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्थिर चार्ज पार्टिकल होते हैं कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइए अब देखेंगे हम आगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ये इसलिए पढ़ा है हमने कि क्या कर रहे हैं हम, पहले जो हमारा एटम से मिलकर ही हमारा क्या बनेगा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर मटेरियल बनेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एटम की बात पढ़ी, एटम क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं।
क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक अलग से मैं आपको क्वेश्चंस लिखा दूंगी कि इस वाले टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, उसके आंसर भी मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं आगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में। अभी तक जो हमने जो पढ़ा है वो है एटम। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो सारा डिटेल पढ़ चुके थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे। तो सेमी कंडक्टर पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, वो करते हैं ऊर्जा का बैंड। यानी कि जो हमारा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर जो हम पढ़ेंगे उसमें जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसके कैसे बैंड होते हैं, कितने होते हैं और उन बैंड्स के अंदर क्या क्या होता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो हम देखेंगे इस एनर्जी बैंड डायग्राम थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो पहले डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम क्या होता है। तो देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम जो होगा उसमें दो चीजें होती हैं, दो बैंड होते हैं। मैंने यहाँ कैटेगराइज किया है कि जो भी सॉलिड पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें दो चीज होती हैं। उनका अगर एनर्जी बैंड देखें तो दो बैंड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, यानी कि चालक बैंड और बैलेंस बैंड। यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है, नीचे क्या है हमारा बैलेंस बैंड, ऊपर क्या है चालक बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड। अब देखिए मैंने दो बैंड बनाए हैं, एक ये बैंड बनाया है, दूसरा ये बैंड बनाया है, और यहाँ बीच में क्या छोड़ा हुआ है, मैंने गैप छोड़ा है। क्या छोड़ा है, जगह छोड़ी है यहाँ पर। ये क्या है, एनर्जी का गैप। दोनों बैंड के बीच में एनर्जी का गैप भी होता है। तो यह तीन चीजें हो गई। क्या हो गई, एनर्जी बैंड डायग्राम में जब हम देखेंगे तो तीन चीजें देखेंगे। एक होगी हमारी बैलेंस बैंड और दूसरा होगा हमारा कंडक्शन बैंड, और उन दोनों के बीच में जो जगह खाली होती है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप, यानी कि जो ऊर्जा का गैप है, यानी कि जो रिक्त स्थान है यहाँ पर, उसे बोलते हैं। अब देखेंगे हम कि जो हमारा ये बैंड में क्या क्या होता है, इस बैंड में क्या है और इस बैंड में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये हमारे टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट क्यों। तो देखते हैं हम यहाँ चार्ट के थ्रू एक चार्ट ड्रॉ किया है मैंने। ये इसमें बताया सबसे पहले बैलेंस बैंड के बारे में। बैलेंस बैंड कहाँ है, नीचे ये है। अब देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, यानी कि जो बैलेंस बैंड होता है, ये जो बैंड है बैलेंस बैंड, यहाँ पे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, बैलेंस बैंड में। इसीलिए मैं देखो आपको ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। कंडक्शन बैंड, इनिशियली नो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यानी कि क्या होता है प्रारंभ में इस कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ड्रॉ किया है। क्यों, क्योंकि क्या होता है इनिशियल जब स्टेज देखते हैं सॉलिड्स की तो क्या करेंगे, बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फिल्ड होता है, बैलेंस बैंड क्या होगा पार्शियली फिल्ड होगा, लेकिन कंडक्शन बैंड बिल्कुल भी फिल्ड नहीं होगा, यानी कि ये हमेशा खाली होगा इनिशियल स्टेज में। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट की बात करें तो क्या है, पार्शियली फिल्ड बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप में यानी कि पूरा भरा भी हो सकता है, थोड़ा खाली भी, बहुत कम खाली भी, इस तरह से ये हम बैलेंस बैंड की कंडीशन को देखेंगे। यहाँ लिखा है फुली एम्प्टी बैंड, यानी कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है पूर्ण रूप से क्या होता है खाली होता है, वहां कुछ भी नहीं होता उस टाइम पे। अभी देखेंगे नो मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो हमारा बैलेंस बैंड है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बैलेंस बैंड में, बट यहाँ पे क्या है ये मूव नहीं करते, गति नहीं करते, यानी कि इधर उधर घूमते नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज पढ़ी थी हमने कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट करते हैं तो वहां पे क्या फ्लो होती है करंट, बट यहाँ पे क्या है बैलेंस बैंड में हम देखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स गति नहीं कर रहा होता है, इधर से उधर चल नहीं रहा होता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं नो मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड। अब यहाँ देखते हैं ओनली मूविंग इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो यहाँ पे पहले इनिशियल स्टेज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन बट हम बैलेंस बैंड को, ये नीचे वाला बैंड है, यहाँ से हम क्या देते हैं एनर्जी का कोई सोर्स देते हैं, टेम्परेचर दिया हमने, यहाँ टेम्परेचर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे यहाँ से जंप करके और इस बैंड में पहुंच जाते हैं,
और वहां पे क्या है, चलना शुरू कर देते हैं। वहां पे जब चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी पोजीशन में रहेंगे, गतिमान स्थिति में। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं ओनली मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, केवल गतिमान इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस बैंड प्रेजेंट अंडर द कंडक्शन बैंड। देखिए बैलेंस बैंड कहाँ, यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है यानी कि उपस्थिति दिखा रहा है। बैलेंस बैंड जब हम बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ये याद रखना है कि बैलेंस बैंड नीचे होगा, कंडक्शन बैंड ऊपर होगा। तो इसीलिए लिखा है कि बैलेंस बैंड प्रेजेंट अंडर द कंडक्शन बैंड, यानी किसके नीचे होता है, कंडक्शन बैंड के नीचे ही ड्रॉ होगा हमेशा बैलेंस बैंड। यहाँ पे कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड क्या होगा, अगर ये नीचे है तो कंडक्शन बैंड क्या हुआ, ऊपर हो गया। यानी कंडक्शन बैंड कहाँ होगा, सॉलिड्स में ऊपर होगा, किससे, बैलेंस बैंड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो क्या, नो कंडक्शन स्टार्ट। बैलेंस बैंड में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, मूविंग चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, फिक्स हैं, स्थिर हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बैलेंस बैंड में नो कंडक्शन स्टार्ट, यानी कोई धारा प्रवाह उपस्थित नहीं होता, कोई भी धारा यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, कहाँ, बैलेंस बैंड में। बट कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड में क्या होती है, करंट फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अभी इससे पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, हमेशा कैसे रहेंगे, चलता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा यहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं वहां पे क्या होता है, करंट फ्लो होती है। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता क्या है। अब इन दोनों के बीच में एक गैप प्रेजेंट है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उस ऊर्जा गैप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप इंग्लिश में बोलते हैं, और दोनों के बीच का गैप वैसे कहलाएगा ऊर्जा गैप। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि एनर्जी गैप की यूनिट क्या होती है, इकाई पूछ लेता है कि जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा का जो गैप होता है उसको किस में नापते हैं। तो एनर्जी गैप जो नापते हैं हमेशा किस में नापेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का गैप किस में नापेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस टॉपिक से बात करें तो क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो बनेंगे जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनमें कौन कौन से बैंड होते हैं। तो याद रखना है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अगर बैंड की बात करेगा तो बैंड में पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से बैंड में प्रेजेंट होते हैं और कौन से में जो है प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या बोलेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रेजेंट है, ये डायग्राम से ही दिखाया है, बैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं रहेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। तो हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है हमेशा, और पार्शियली फिल्ड कौन सा होगा, बैलेंस बैंड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे इस बैंड डायग्राम से। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा कि जो कंडक्शन बैंड कौन से बैंड के ऊपर होता है या नीचे होता है, बैलेंस बैंड से ऊपर उपस्थित होता है या नीचे होता है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें आते हैं, और इन टॉपिक से यही क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी देखेंगे हम सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है और उनके बैंड डायग्राम क्या होते हैं। चलिए देखते हैं आगे, चलिए गैस के बारे में देखते हैं। अब देखेंगे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, उसके बाद बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, फिर करेंगे इंसुलेटर की। एक डेफिनेशन बनती है सेमीकंडक्टर की यानी कि अर्धचालक की, वो बनती है कि जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और कुचालक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कहाँ बनाया है, ये बीच में बनाया है। अब देखिए कैसे प्रेजेंट होते हैं ये बीच में। सबसे पहले हम चालक की बात करें तो इजीली करंट फ्लो, यानी कि जो चालक होते हैं, चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। क्या होते हैं, जिनमें करंट इजीली फ्लो हो सकती है। अब ये करंट इजीली फ्लो होने का रीजन क्या है। देखो वेन डायग्राम पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, उसमें बताया था एनर्जी के गैप। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, बैलेंस बैंड में। लेकिन इनको कहाँ जाना होता है, कंडक्ट करने, चालन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है इन्हें, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे क्या है, जब हम चालक की बात करें, अगर चालक की बात करें तो यहाँ पे जो गैप है इन दोनों के बीच में, गैप है वो क्या है, 0 है। किसमें, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, यानी गैप कुछ है ही नहीं। यहाँ पे दोनों बैंड आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि ओवरलैप है। ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। यहाँ रूम टेम्परेचर पर ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैं डिनोट कर रही हूँ ई से इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे क्या है, चलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं इजीली करंट फ्लो, यानी धारा आसानी से प्रवाहित होती है किसमें, कंडक्टर्स में। अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हैं, क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट है, बट क्या होता है, यहाँ पे सम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों बैंड के बीच में, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, इसके बीच में ये गैप है। ये गैप को पार करने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। किसमें, सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे कम एनर्जी जरूरत होती है क्योंकि गैप क्या है, बहुत कम है। और एनर्जी गैप जो होता है दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, उसकी एक इकाई होती है, नापने की तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। जो वैल्यू आएगी उसको हम नापेंगे एनर्जी गैप, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें नापेंगे एनर्जी गैप को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं होती है। जैसे लकड़ी और प्लास्टिक होते हैं, उनमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती। इसमें होता क्या है कि दो बैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, बट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम एनर्जी दे रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे, जंप नहीं कर पा रहे। ये गैप बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में, इसीलिए इस गैप को पार नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो आप एक किसी बड़ी नदी के किनारे पे बैठे हो, वहां से दूसरे किनारे पे आपको जंप करना है, लेकिन वो गैप इतना ज्यादा है कि आप वहां से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो जंप करके। तो क्या होगा, आप इधर ही बैठे रहोगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बैलेंस बैंड में ही रहेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ही नहीं। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसीलिए बोलते हैं जो हमारे इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अब बात करें अगर एनर्जी गैप की, तो एनर्जी गैप Eg को डिनोट करते हैं, इसमें कंडक्टर्स में 0 होता है, सेमी कंडक्टर में 1.2 इलेक्ट्रॉन बोलता है, और हमारे इंसुलेटर होते हैं उनमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एनर्जी गैप की यूनिट क्या होती है, और कंडक्टर का एनर्जी गैप कितना होता है, सेमी कंडक्टर का कितना होता है, और इंसुलेटर का कितना होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहां से कुछ एक ना एक क्वेश्चन बन ही रहा होगा, इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ इन चीजों को। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, पार्शली फिल्ड बैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड। क्या होता है, अगर हम कंडक्टर की बात करें, इसमें क्या होता है, पार्शली फिल्ड बैलेंस बैंड। जो बैलेंस बैंड होता है उसमें क्या होते हैं, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। क्या करते हैं, जब हम एनर्जी देते हैं तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब तो करंट फ्लो होती है। तो यही लिखाया है कि जो है पार्शली फिल्ड बैंड होता है। ये भी याद रखना है, कौन सा बैंड होता है जो पार्शली फिल्ड होता है, कंडक्टर्स में होता है या इंसुलेटर में या सेमी कंडक्टर में। यहाँ देखेंगे अगर सेमी कंडक्टर में, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। पार्शली फिल्ड बैलेंस बैंड, आंशिक रूप से बैलेंस बैंड जो फील्ड होता है। लेकिन अगर बात करें हम सेमी कंडक्टर की, जो हमारा सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो क्या है, पार्शियली फील्ड है। बट जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो बैलेंस बैंड फुली फील्ड बैंड होगा। ये डिफरेंस याद रखना है कि जो कंडक्टर और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसमें जो बैंड है, बैलेंस बैंड है, वो पार्शियली फील्ड है, बट
जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें बैंड जो होता है, बैलेंस बैंड, वो फुली फिल्ड है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। यहाँ पे ये आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, यहाँ पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ये डिफरेंस करके याद करेंगे तभी याद होंगे हमें तीनों चीजें। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। कंडक्टर में क्या होगा, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बैलेंस बैंड से, वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और करंट फ्लो होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेमी कंडक्टर में उन्हें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है सेमी कंडक्टर्स में उनको कंडक्टर बनाने के लिए, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जंप कराने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। बट हम बात करें इंसुलेटर की, कुचालक की, तो कुचालक में क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में हैं, इनको जंप कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन उसके बाद भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाएंगे, इस गैप को पार नहीं कर पाएंगे। इस गैप को पार नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, यहीं पे ये आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद प्लास्टिक या लकड़ी क्या है, काली सी पड़ना शुरू हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है। उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, हम एनर्जी भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे, आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं वहीं। तो वहां से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से क्या होगा, वो जलना शुरू हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है कि सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कंडक्टर्स के कौन से हैं और इंसुलेटर के कौन से। तो कंडक्टर की में जो एग्जाम्पल बनेंगे वो बनेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम, और सेमी कंडक्टर में बनेंगे वो बनेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इंसुलेटर में जो बनेगा वो बनेगा वुड एंड प्लास्टिक, यानी कि लकड़ी और प्लास्टिक। अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल की, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि जो यहाँ पे इसके लास्ट ऑर्बिट में जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, उसके लास्ट जो सेल होती है, ऑर्बिट होती है, अंतिम जो कक्षा है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 से कम, लेस देन 4। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट की बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो अभी देखेंगे हम इनके क्वेश्चंस। ये टॉपिक हमने 3 पढ़े, एटम पढ़ा, एटम के बाद हमने बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड यानी सॉलिड बैंड्स एंड सॉलिड्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा सेमी कंडक्टर्स में कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर ये क्या होते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो 1 लाइनर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो यहाँ पे दिखाया है मैंने। देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं जो हमने भी पढ़ाया था उसी से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाया था एटम से, उसमें से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड। जो एटम बनाया था मैंने इस तरीके से, उसका जो सेंट्रल पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। हिंदी में लिखा हुआ है इधर की साइड, परमाणु का मध्य भाग कहलाता है न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, एटम कंटेन, एटम क्या क्या रखता है, एटम क्या क्या रखता है अपने साथ। एटम में क्या क्या रहते हैं, एटम में रहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सब हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, मैं क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, वो तो नेगेटिव चार्ज होता है, बट कितना होता है तो वो भी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इधर हिंदी में भी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन हाउ मेनी टाइम्स। मतलब कितना जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट होता है वो कम होता है प्रोटॉन की कंपैरिजन में, तो वो होता है 1/1840 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन से। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन। इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस चीज में भाग लेते हैं।
तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो परमानेंट पार्ट है, स्थिर हैं, अंदर रहते हैं। लेकिन जो बॉन्डिंग बनती है हमारे कंडक्टर से कंडक्टर इंसुलेटर में, वो बॉन्डिंग में जो भाग लेते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भाग लेता है किसमें, बॉन्डिंग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एटम की बाहरी ऑर्बिट जो होती है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित होते हैं। यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, ऑर्बिट्स में। कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा, कक्षाओं में, यानी कि जो सेल होती है उसी में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। परमाणु का स्थायी भाग होता है, परमाणु का जो स्थायी भाग होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु का अस्थायी भाग होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। 3 चीजें होती हैं हमारे एटम में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट पार्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टेम्परेरी पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सी एनर्जी होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यही लिखा है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठोस में उपस्थित बैंड होते हैं। देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम बताया था। ठोस में उपस्थित ऊर्जा के बैंड, ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा सब छुट गया, ऊर्जा के बैंड होते हैं। तो ठोस में जो ऊर्जा के बैंड होते हैं वो 2 होते हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, यानी चालन बैंड और बैलेंस बैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच उपस्थित गैप को क्या कहते हैं। मैंने आपको बैंड डायग्राम बताया था, उसमें बताया था कि जो बैंड के बीच में जो प्रेजेंट है, जो गैप रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, ऊर्जा गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इलेक्ट्रॉन सदैव उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, बैलेंस बैंड में। कहाँ रहते हैं, बैलेंस बैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पार्शली फिल्ड बैंड इज। आंशिक रूप से जो भरा हुआ बैंड होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है बैलेंस बैंड। ये सब मैं आपको डिटेल पहले पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चंस ही देखेंगे। नेक्स्ट है फुली एम्प्टी बैंड इज। पूर्ण रूप से खाली बैंड कौन सा होता है, पूर्ण रूप से खाली बैंड होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड। उसके बाद देखेंगे कंडक्शन बैंड लाइज अबव द। जो चालन बैंड होता है किसके ऊपर उपस्थित होता है, तो चालन बैंड मैंने आपको पोजीशन बताई थी। जो कंडक्शन बैंड होता है कहाँ होता है, अबव द बैलेंस बैंड, तो वही लिखा है बैलेंस बैंड के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे नो मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड। कोई भी मूविंग यानी जो गतिमान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट नहीं होते कौन से बैंड में, बैलेंस बैंड में। कंडक्शन नॉट अकर इन। करंट का जो कंडक्शन है वो कौन से बैंड में नहीं होता है, बैलेंस बैंड में नहीं होता करंट का कोई कंडक्शन, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिमान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी गैप इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे, एनर्जी गैप इन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो मैंने डायग्राम से बताया था, कंडक्टर में एनर्जी गैप 0 होता है, सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है किसकी है, वो एनर्जी गैप की। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ से कहाँ जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से जंप करते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का उदाहरण क्या क्या होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या चालक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, यानी कुचालक पदार्थ होते हैं उनके क्या होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और रबर, ये सब क्या है, इंसुलेटर यानी कि जो कुचालक होते हैं उसके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मेनली जो यूज होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, और भी होते हैं GaAs गैलियम आर्सेनाइड, GaP गैलियम फास्फाइड, लेकिन हम ज्यादा यूज करेंगे वो कौन से करेंगे, जर्मेनियम सिलिकॉन। उसके बाद देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। तो सेमी कंडक्टर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सेमी कंडक्टर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट जो सेल होती है सेमी कंडक्टर की उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर।
इंसुलेटर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर की कक्षा में जो प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या होगी 4 से ज्यादा। और ऐसे ही कंडक्टर्स में क्या होगा, कंडक्टर में बाहरी जो कक्षा होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी संख्या हमेशा क्या होगी, 4 से कम। तो ये जो आज जो टॉपिक मैंने कराया है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यही बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखिए जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए हैं कि चालक में ऊर्जा गैप क्या होता है, तो इसकी जगह हो सकता है कि यहाँ आ जाए कि चालक तथा कुचालक में कितना होता है, या फिर चालक उपस्थित नहीं होता है तो जो है करंट कहाँ से कंडक्ट नहीं होती है, यहाँ मैंने आपको कराया यही आ जाए कि करंट किस में से कंडक्ट होती है। तो वहां पे क्या लिखोगे आप, कंडक्शन बैंड से। करंट कहाँ से बहना शुरू होती है, कंडक्शन बैंड से। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन हमें रटने नहीं, हमेशा समझ के करने कि आखिर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बने रहिए मेरे साथ बिन अकेडमी पर, ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही टॉपिक को आगे कवर कराऊंगी मैं। सारे टॉपिक्स को कवर कराने वाली हूँ अपने इन लेक्चर्स में। तो बने रहिए बिन अकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। थैंक यू।